इसी दौरान क्या पता मैं कोई चेहरे के ऐसे तसुरात दे रहा हूँ या बीच में कोई ऐसे और अलग इस्तेमाल कर रहा हूँ जो मैं करना ना चाहता हूँ लेकिन फिर भी हो रहे हूँ। जैसे कहते नहीं, उस बंदे की आदत हर वक्त करता रहता है, ये यार बैठे बैठे ये करता है, यार वो हर वक्त ये करता रहता है। ऐसा काम जो इंसान करना ना चाहे, लिख लो, लेकिन हो जाए, लिख लो। ऐसा काम जो इंसान करना ना चाहे बस हो जाए, उसको क्या कहते हैं? सबकॉन्शियस। कॉन्शियस वो है जो इंसान काम करना चाहता हो और वो करे। ऐसा काम जो इंसान करना चाहता हो और वो करे, उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्शियस, यानी शऊरन वो काम किया गया। और ऐसा काम जो इंसान ना करना चाहता हो लेकिन फिर भी हो जाए, खुद ब खुद होता जाए, उसको हम क्या कहते हैं? सबकॉन्शियस, ला शऊरन। सर एक क्वेश्चन है। पूछो। सर कॉन्शियस को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो काम जो इंसान के बस में हो और अनकॉन्शियसनेस की जो इंसान के बस में ना हो? नहीं नहीं, ऐसे नहीं कहते। नहीं नहीं, नो नो। जब रात को सोते हैं यार, तो क्यों कहते हैं? अगर आपका रिलीजन इस्लाम है, अगर आप मुसलमान हैं, तो इस्लाम में अल्लाह फरमाता है कि जब आप नींद से बेदार हो तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करें, क्योंकि नींद में वी आर हाफ डेड। अकबर जब छींक आती है, जब हम जमाई देते हैं, हमारा सांस रुकता है, पता है आपको? फिर भी कहते हैं जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वी कम बैक फ्रॉम डेथ। हम आधे मर चुके होते हैं। जब छींक आधे, नोट करना, हमारा सांस रुकता है। जमाई आती है, हम सांस रुकता है। जब सो रहे हो तो वी आर हाफ डेड। तब भी तो कहा गया अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह, मैं मौत से वापस आ गया हूँ। जब आप सो रहे होते हो, आपको क्या पता आप क्या कर रहे हो यार? करवटें ले रहे हो, खुजली कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आपको नहीं पता, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन फिर भी हो रहा है। सांस, आपको पता, आप पढ़ा होगा बायोलॉजी में, हमारा नर्वस सिस्टम होता है, एक होता है सिंपैथेटिक, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक वो जो हमारे कंट्रोल में है, पैरासिम्पैथेटिक जो खुद ब खुद हो ही जा रहा है। वो काम जो हमारा जिस्म, हमारी बॉडी खुद ब खुद करती रहती है हर वक्त, वो सबकॉन्शियसली है। और वो काम जो हम बिल्कुल, अब देखो क्लास का टाइम हुआ है तो मैं ऊपर से नीचे आया हूँ, तो मैंने टीम्स ऑन किया है, तो मैंने लॉग इन किया, ये शऊरन है ना। इसी दौरान, चलने फिरने के दौरान, ऑन करने के दौरान, क्या पता मैं कुछ बोल रहा हूँ अपने आप से, क्या पता मैं अपना हैंड स्क्रैच कर रहा हूँ, फिर क्योंकि बस मैं करता रहता हूँ हर वक्त। तो वो काम जो आप बस करते रहते हो विदाउट प्लानिंग, विदाउट थिंकिंग, सबकॉन्शियस है। इसको आम लफ्जों में हम कहते हैं बस आदत है उसकी यार, ये करता रहता है बस, सबकॉन्शियस होते रहते हैं। तो कमिंग बैक टू द जी टॉपिक, सर। जब इंसान कम्युनिकेट कर रहा होता है, तो आप कहोगे जब इंसान कम्युनिकेट करता है तो उसमें भी इंसान कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली कम्युनिकेट कर रहा होता है। कुछ काम वो जानबूझ कर रहा होता है, कुछ काम खुद ब खुद हो जा रहे होते हैं उससे। यस सर। To emphasize the relevance of communication in business, हैरल्ड जेनिस, इसको रट्टे नहीं लगाने बैठ के, सिर्फ पढ़ लो, इसको समझ लो। हैरल्ड जेनिस एक राइटर है। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, यहाँ एक लफ्ज आ रहा है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपका माइक ऑफ हो गया है। सर का ऑडियो म्यूट हो गया। यार ये सर किसी ने अभी
किसी ने वहां से माइक्रोफोन को नहीं छेड़ना, ठीक है, ध्यान करना है आपने। सॉरी, वो गलती से म्यूट हो गया था, पता नहीं कहाँ से हुआ ये। जो मैंने पढ़ा आवाज आई है उसकी नहीं आई? सर सबकॉन्शियसली हो गया। नो यार ऑटो हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के हाँ चलो ये पढ़, मैं दोबारा पढ़ता हूँ अभी यार। ये हैरल्ड जेनिस का नाम आ रहा है, ठीक है, इसको रट्टे नहीं लगाने बैठ के भाई, समझना है। अब मैं ये जो इटैलिक्स में लिखा हुआ है ये मैं पढ़ूंगा, ठीक है, आपने गौर सुनना है और बताना है इसमें मेन बात वो करना, ठीक है। चलो, द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस इज अ वर्ल्ड ऑफ एक्शन। कारोबारी दुनिया में बस अमल होता है, हर काम का नाम है, काम किया जाए। प्रोडक्ट्स आर डिजाइन, चीजें बनाई जाती हैं, मेड एंड सोल्ड, बेचा जाता है उनको। पीपल आर हायर्ड, लोगों को नौकरी दी जाती है। सर्विसेज रेंडेड, वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। पॉलिसीज आर डिवाइस, पॉलिसी बनाई जाती है। इम्प्लीमेंट, अमल कराया जाता है। जॉब्स आर लर्न, लोग सीखते हैं काम। परफॉर्म, येट देयर इज नो प्रैक्टिकल वे इन व्हिच एनी ऑफ दीज इवेंट्स कैन टेक प्लेस विदाउट कम्युनिकेशन। तो बच्चा मुझे बताएगा इसमें कहना क्या चाह रही है, मेन बात क्या कर रही है वो? सर वो कहना चाह रहा है कि दुनिया में चाहे जो कोई मर्जी काम है वो हम कम्युनिकेशन के बगैर हम कर ही नहीं सकते। क्या ठीक कह रही है, गलत कह रही है? सर हाँ वो जी। कहना चाह रहे हैं सर, बिजनेस की दुनिया में सर कम्युनिकेशन लाजमी है, कम्युनिकेट करके, क्योंकि सर तो आपको खाली चीज बिजनेस की दुनिया में लाजमी है, पर्सनल लाइफ में लाजमी नहीं है? नहीं सर, पर्सनल लाइफ में भी है, लेकिन सर वो यहाँ बिजनेस की बात हो रही थी तो इसलिए। हाँ चलो। यस तो लेकिन ये कैसे पॉसिबल है यार, ये क्या मतलब, क्या जहाँ बिजनेस है हर जगह कम्युनिकेशन हो रही है? यू श्योर? यस सर, हर जगह हो कोई रही है। यस सर। कोई बच्चा इससे इख्तलाफ करेगा? यस सर। कैसे बताओ? कोई बच्चा इससे डिसएग्री करता है? करता है तो कैसे करता है, क्यों करता है, बताओ? स्कैन्स में आपने दाखिला लिया है, यस सर। the first day that you stepped into scans, you either went to Zishan या Misara, ऐसे ही है? यस You सर। spoke यस to them सर। and यस you सर। inquired about your Yes, course yes, and sir. syllabus. यस जब सर। उनसे बात sir. की है तो फिर क्या किया उनसे? कम्युनिकेशन की है कम्युनिकेट ना, किया सर। कम्युनिकेट किए सर। मालूमात हासिल की है ना। यस सर। कुछ आपने बोला, कुछ उनसे बोला, आखिर में जब आप मुतमईन हो गए हो तो एनरोल हुए हो ना। यस यस सर। तो ये सारी स्टोरी स्टार्ट कैसे हुई थी? कम्युनिकेशन से ही हुई थी ना। यस सर। जब शाम को आप बर्गर खाने जाते हो यस सर। लेकिन वहां तो कम्युनिकेशन नहीं होती, वहां तो बर्गर खाने जाते हो सिर्फ। हाँ भाई, सर वो होती है? रिप्रेजेंट कर कैसे रहे होती है? हो क्या बर्गर से कम्युनिकेट सर करते हो? सर, वो सर प्रेजेंटेशन होती है। एक बच्चा कह रहा है कि वहाँ कम्युनिकेशन होती है क्योंकि जब आप बर्गर खा रहे होते हैं हम बर्गर से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक कह रहा है ये बच्चा? सर वहाँ पे वो अपना प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, क्या मतलब? सर उनका क्लास जो में। सर बिजनेस क्या होता है सर? मतलब ये सर, कम्युनिकेशन आज के हम बगैर तो नहीं रेडी मिलता ना। पहुंचते गए तो हो बर्गर दोस्तों के वाला साथ, हमारी बॉडी लैंग्वेज से शाम को बर्गर खाने गए हो दोस्तों के साथ। हैं? मैं कह रहा हूँ जब बर्गर खाने जाते हो तो क्या कम्युनिकेशन होती है कि नहीं होती? आप सब बच्चे ये कह रहे हैं यस सर, हेडफोन में। खाते हैं। जब बर्गर को हम Yes, खाते हैं, sir, बाइट होती है। करते हैं तो बर्गर से कम्युनिकेट करते हैं, ऐसे कह रहे हो ना? थोड़ी देर। ऐसे कह रहे हो? नहीं सर, नहीं सर, वो बर्गर हाँ बेचने वाला है, उससे कम्युनिकेट करते हैं, उससे कम्युनिकेट सर करके फिर लिविंग बाय और करते नॉन हैं। लिविंग में, कैसे? हाँ बताओ। सर लिविंग और नॉन लिविंग में कैसी कम्युनिकेशन सर? तो बताओ ना फिर किससे होती है इकट्ठे सर जो सर बेचने चीज वाला की है क्वालिटी सर, पे भी डिपेंड बर्गर करता है। बेचने वाले के पहले साथ। पहले सर की जाके क्या क्वालिटी होगी पूछते हो सर, यार, लिहाज क्या से वो- पूछते हो जाके पहले पहले? सर पहले हम बर्गर बेचने वाले से बोलते हैं हमें बर्गर दे दे, फिर हम बर्गर खाते हैं तो कम्युनिकेशन किससे हुई फिर? बर्गर वाले कम्युनिकेशन से। बेचने वाले उसके से। बगैर बर्गर खा सकते हो? नो नहीं सर, सर। नहीं सर खा सकते। उससे कम्युनिकेट करके बाय करेंगे तब खाएंगे ना सर। ये कम्युनिकेशन तो हो गई फिर, ऐसा ही है? यस सर। ऐसा ही है? यस सर। सर आपका माइक दोबारा सर आपका माइक सर ऑडियो फिर से म्यूट है। शेयर करो, ठीक है? अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट, जिंदगी के हर शोबे में जहां भी आप जाओगे
यू विल हैव टू कम्युनिकेट। अब हम आगे बारी बारी पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन के तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन कम्युनिकेट करना पड़ेगा आपको वन वे और द अदर। इट फॉलोज दैट इफेक्टिव, अब इसको लाइन कर दो, ये लिखो, कम्युनिकेशन अलग चीज होती है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन अलग चीज है। इट्स क्रिटिकल मतलब बहुत अहम है इन बिजनेस गिवन द वॉल्यूम मतलब तादाद ऑफ इंफॉर्मेशन दैट फ्लोज इन, dedicating appropriate time, effort to checking, reading, understanding, absorbing information, and associated communication of that information is required to ensure। अब BC में आपके या जो हम पढ़ेंगे कुछ मुश्किल लफ्ज आएंगे, ठीक है, गौर सुनना है इसको। कुछ मुश्किल लफ्ज आएंगे, कुछ मुश्किल पैराग्राफ्स आएंगे, उसको मैं आसान इंग्लिश में लिखवाऊंगा, ठीक है, वो आपने लिखने हैं, वरना मतलब समझ नहीं आएगा, ठीक है। मैं उर्दू में भी लिखवा दूंगा, कहोगे इंग्लिश में भी लिखवा दूंगा। अब ये जो पैराग्राफ है जो भी मैंने पढ़ा है, इसके आप इसी पैराग्राफ के साथ आप उर्दू में लिखो, शाबाश, तब समझ आएगा, वरना नहीं समझ आता है। लिखो, कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए जरूरी है, इफेक्टिव के ऊपर लिखो मुअस्सर। कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए जरूरी है यस सर। कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए जरूरी है कि सेंडर, ब्रैकेट में लिखो सेंडर, लिखो शाबाश, SENDER। कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए जरूरी है कि सेंडर जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, सेंडर को ब्रैकेट में लिखो, सेंडर जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है या एक्सचेंज करता है, और रिसीवर ब्रैकेट में लिखो, रिसीवर जो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, सर दोबारा रिपीट करेंगे सर? ये एक्सचेंज कम्युनिकेशन को इफेक्टिव या मुअस्सर बनाने के लिए जरूरी है कि सेंडर जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और रिसीवर जो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, दोनों यस सर सोच समझ के उसका सही मायने अखज़ करें और मुनासिब वक्त दें ताकि उस इंफॉर्मेशन के मकासद हासिल हो सके। इसको पढ़ लो बच्चों। ये जो पैराग्राफ है ये उससे साथ रेफरेंस कर लेना, जो बुक में लिखोगे ना उसी पैराग्राफ के साथ लिखना, ठीक है। इसको पढ़ लें, शाबाश। अब एग्जाम्पल मैं आपको मालूमात फराहम कर रहा हूँ, ऐसा ही है ना, मैं क्या खिला, जो मालूमात फराहम करता है क्या खिलाता है, सेंडर। यस सर आप मेरी मालूमात सुन रहे हो, रिसीव कर रहे हो, आप क्या खिलाओगे, रिसीवर या रिसिपिएंट, लिख लो, दोनों एक चीज के नाम है, रिसीवर या रिसिपिएंट, RECIPIENT। मैं एज अ टीचर आपको मालूमात फराहम कर रहा हूँ, आप एज अ स्टूडेंट मेरी मालूमात सुन रहे हो ना, तो आप Yes, sir. रिसीवर या रिसिपिएंट। हम दोनों पर लाजिम है कि सोच समझ कर मालूमात दूं, आप सोच समझ करके सुनो, उसका मायने अखज़ करो सही के उसका मतलब क्या है, और मुनासिब वक्त, ये ना हो कि मैं एक बात समझाऊं आपको, सर मुझे 2 दिन दे दें,
मुनासिब वक्त में समझोगे ना यस कि सर मेरा या आपको मालूमात देने का बुनियादी मकसद क्या है कि मेरी बात आपको समझ आ जाए। यस सर मैं अभी कम्युनिकेट कर रहा हूँ आपसे। कम्युनिकेट का मतलब क्या था भाई? क्या होती कम्युनिकेशन? बात करनी सब कौन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी sir. एज अ टीचर मैं इंफॉर्मेशन का तबादला कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा? मैं आपको Yes, sir. मालूमात दे रहा हूँ। यस कौन सर सी दे मालूमात दे रहा हूँ? Yes, sir. बिजनेस कम्युनिकेशन की मालूमात दे रहा हूँ। यस मैं सर सेंडर हूँ, मैं इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहा हूँ, दूसरे लफ्जों में कम्युनिकेट कर रहा हूँ। यस किससे सर कम्युनिकेट कर रहा हूँ? आपसे। आप क्या हो? रिसीवर, रिसिपिएंट। रिसीवर आप मेरी बात सुन रहे हो, तवज्जो दे रहे हो, टाइम दे रहे हो, तो उसका नतीजा ये होगा मेरी दी हुई मालूमात आपको समझ आएंगी। जब मेरी दी हुई मालूमात आपको समझ आ जाएंगी, आपको कहोगे यस सर समझ आ गया, तो फिर Yes, मेरी कम्युनिकेशन क्या बन जाएगी? इफेक्टिव। सर सर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। है ना? मेरा पढ़ाया हुआ सबक अगर आपको समझ ही ना आए तो फायदा क्या? मेरा पढ़ाया हुआ सबक मेरी दी हुई इंफॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन है। yes, sir. मेरा हर रोज जब मैं क्लास में आऊंगा, मेरा मकसद ये होगा कि मेरी कम्युनिकेशन क्या बन जाए? Effective. मौसर सर इफेक्टिव। यानी कि जब मैं सवाल करूंगा, आपका जवाब देने का मतलब ये होगा कि मेरी बात आपको समझ आ गई। Yes, Right? sir. आगे आ जाओ। Ultimately, communication will have an impact Yes, on the sir. profitability of an organization. वो कह रहे हैं कम्युनिकेशन से इदारे के मुनाफे पर असर होता है। तो अक्लमंद बच्चा है इस क्लास में, मुझे कौन बताएगा कि कम्युनिकेशन से मुनाफे का क्या ताल्लुक है भाई? वो कह रहे हैं कम्युनिकेशन से बिल आखिर इदारे को मुनाफा हासिल होता है। कैसे यार? हाँ भाई, ये जादू कैसे होता है? सर उनकी वे ऑफ टॉक से सर वो किस तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं किस की तरह अंदाज से मुनाफे का क्या ताल्लुक है यार? तो बच्चा सर मुझे उनकी बता। सर वो जितना अंडरस्टैंडिंग से। अंडरस्टैंडिंग का मुनाफे से क्या ताल्लुक है? सर वो जितना इफेक्टिवली बात उसको गाइड को करेगा, जितना उस हाँ, फिर क्या होगा? बोलो आगे। सर जितना बाहर को जो चाहिए वो अपनी इंफॉर्मेशन जो है तो वो send हो। आवाज आपकी नहीं आ रही, मुझे माइक ठीक करो। दूसरे आवाज नहीं आ रही आपकी, माइक ठीक करो। और को बताया भाई? सर सर आपको सर मैं क्या इसके ताल्लुक है यार उतनी मुनाफे से? जल्दी बताओ। सर सर वो उतनी से कम्युनिकेट सर उतनी कम्युनिकेट प्रोडक्ट की करने सेल वाला जो बढ़ेगी सर। उतनी प्रोडक्ट की सेल बढ़ेगी, फिर क्या होगा? तो मुनाफा होगा सर मुनाफा होगा सर। नहीं मुनाफा सर, होगा। जितना जितना इफेक्टिवली वो उसको गाइड करेगा, अपने रिप्रेजेंट करेगा अपनी चीज को, तो वो उतना ही बिकेगी, मतलब उसको। सर हाँ, सेलिंग सही। परसेंटेज ज्यादा हो जाएगी ना सर। देखो ना, आप स्कैन्स में आप आए हो, आप एनरोल हुए हो। यस, एक बच्चा आया, यस एक बच्चा पढ़ा, उसने कहा अच्छा एनरोलमेंट हुई है, अच्छी कस्टमर सर्विस थी, सबक मुझे समझ आता है, माहौल पढ़ने का है, फिर आगे जाके दोस्त को बताएगा, यस दोस्त सर भी Yes, आएगा। sir. तो पहला पहला जो बच्चा आया था उससे कम्युनिकेशन की थी ना। यस सर यस सर, उसने की है, इफेक्टिवली की है। शाम को मिसाल दी, आप रेस्टोरेंट अच्छा। जाते हो, बर्गर खाने जाते हो, आप कहते हो अच्छा बर्गर है, बंदा Yes, भी sir. अच्छा बोलता है, अखलाकियात भी अच्छे हैं, ऐसे ही हो गया। यस फिर सर जाके बाकियों को बताते हो कि नहीं बताते हो? यस सर अगर बाय दो शॉप्स पे जाते हो, शॉप्स में दोनों शॉप से पेप्सी बिक रही है, पेप्सी एक जैसी है, लेकिन आप एक दुकान को छोड़ पे एक के पास क्यों जाते हो? वही पेप्सी वहां भी तो मिल रही होती है, बताओ क्यों जाते हो? सर वहाँ पे कम्युनिकेशन अच्छी है उस बंदे की हमारे साथ। है ना? दोनों उसकी दुकानों पे कम्युनिकेशन अच्छी है पेप्सी और बिकती है, बिहेवियर। पेप्सी है। एक पर ही क्यों जाते हो? दुकान पे आपको मम्मी भेजती होंगी, सौदा ले आओ, ये ले आओ। दोनों पे एक जैसी चीज मिलती है। आज सवाल करना अपने आप से, आप एक ही दुकान पर क्यों जाते हो? कोई ना कोई वजह सर वो सर्विस अच्छी सर है सर सर एक्सक्यूज मी सर हाँ, क्योंकि दूसरे का रवैया, उसकी कम्युनिकेशन हमारे साथ अच्छी, जिसकी कम्युनिकेशन मौसर होगी वहाँ पे हमें उसको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, हम उसके पास जिसको जाएंगे हम पैसे कहते हैं, उसको। जिसको हम कहते हैं इफेक्टिव कस्टमर कम्युनिकेशन। सर्विस या अखलाकियात, कहते हैं कि नहीं कहते? यस सर यस अखलाक सर अच्छा है यार, वो अच्छा बंदा है यार, ऐसे ही है ना? ऐसे कहते हो? यस सर इसीलिए फिर वहां आप ज्यादा दोस्तों को लेके जाओगे ना, उसकी Yes, सेल sir. ज्यादा होगी, मुनाफा ज्यादा आ जाएगा। यस सर आगे आ जाओ। Which in the extreme could make the difference between, इसी तरह एक शॉप वाला ज्यादा कामयाब, एक शॉप वाला कम कामयाब। The key purpose of communication can be summarized, ये हेडिंग आपको याद करनी पड़ेगी।
कम्युनिकेशन के 3 बुनियादी मकासद होते हैं। नंबर 1 क्या लिखा हुआ है ये? एक्वायरिंग। याद करो हेडिंग एज इट इज याद करो। कम्युनिकेशन के 3 बुनियादी मकासद होते हैं। नंबर 1 एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन, नंबर 2 डिसएमिनेटिंग, नंबर 3 मेंटेनिंग। पहला एक्वायरिंग का मतलब क्या होता है? हासिल करना, मालूमात हासिल करना। कलेक्टिंग, एनालाइजिंग। हाँ भी आप सारे माशाल्लाह पढ़े लिखे बच्चे हैं, मुझे बताए कोई एनालाइज का मतलब क्या होता है? तज्जिया करना, जायजा लेना सर। जायजा और तज्जिया का मतलब क्या होता है? किसी चीज को मतलब परखना, परखना जायजा का लेना, मतलब उसको ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है बताओ? किसी मुशाहिदा चीज को सर, गौर सर मुशाहिदा करना, किसी चीज को गौर से देखना। किसी चीज को गौर से देखना, वो तो स्टेयरिंग नहीं होता गौर से। किसी चीज चीज की को मुकम्मल पूरा इंफॉर्मेशन लेना, मुकम्मल इंफॉर्मेशन लेना किसी चीज इंफॉर्मेशन की। लेने को आप एनालिसिस कह रहे हो, वो तो कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन नहीं होगा। सर जांचना, सर वो यार 10 जांचना जमातें पढ़ के परखना। आए हो कि डायरेक्टली इधर आ गए हो? तुम्हें नहीं पढ़ा ये लफ्ज क्या होता है एनालाइजिंग का? अभी तो मैंने सवाल तो किए नहीं है अभी बच्चों से यार, अभी तो सवाल होंगे, अभी करूंगा अभी। कोई एनीवन भाई?